बुद्ध विहार को में प्रशिक्षण शिविर लगाया गया है, जिसमें भंते बुद्धघोष बोधि जी द्वारा उद्बोधन धम्म देशना पंचशील 10 परमिता एवं बुद्ध धम्म इत्यादि 10 परमिता बौद्ध धर्म में एक महत्वपूर्ण अवधारणा है जो बोधिसत्व के गुणों और आचरण को दर्शाती है। बोधिसत्व वह व्यक्ति होता है जो दूसरों के लिए करुणा और प्रेम के साथ बुद्धत्व प्राप्त करने का प्रयास करता है। 10 परमिता के नाम हैं। 1. तारांकन दान। दान का अर्थ है उदारता और दूसरों की मदद करना। 2. शील। शील का अर्थ है नैतिकता और अच्छे आचरण का पालन करना। 3. नेक्षम्मा। नेक्षम्मा का अर्थ है त्याग और सांसारिक मोह से मुक्त होना। 4. प्रज्ञा। प्रज्ञा का अर्थ है बुद्धिमत्ता और ज्ञान। 5. वीर्य। वीर्य का अर्थ है ऊर्जा और प्रयास। 6. शांति। शांति का अर्थ है धैर्य और सहनशीलता। 7. सत्य। सत्य का अर्थ है सच्चाई और ईमानदारी। 8. तारांकन अधिष्ठान। अधिष्ठान का अर्थ है संकल्प और दृढ़ निश्चय। 9. मैत्री। मैत्री का अर्थ है प्रेम और करुणा। 10. उपेक्षा। उपेक्षा का अर्थ है समता और निष्पक्षता। 10 परमिता बोधिसत्व के गुणों और आचरण को दर्शाती है जो दूसरों के लिए करुणा और प्रेम के साथ बुद्धत्व प्राप्त करने का प्रयास करता है। सभी साथियों को सादर जय भीम, नमो बुद्धाय। आज हम कोसीर बौद्ध विहार में हैं और कोसीर बौद्ध विहार में श्रामेण शिविर लगा हुआ है। 6 दिवसीय श्रामेण शिविर है और इस शिविर में हमारे बीच शिविर के संचालक हैं बुद्धघोष भंते जी। और भंते जी से हम कुछ सवाल पूछना चाह रहे हैं। भंते जी, इस श्रामेण शिविर का कब से कब तक चल रहा है? यह जो श्रामेण शिविर है यह 1 मई से स्टार्ट हुआ है और यह 16 जून तक चलेगा, जिसमें 12 साल से ऊपर के जितने भी बच्चे हैं और बड़े बुजुर्ग सियान हैं, उपासक उपासिकाएं हैं, वो भी इस शिविर में शामिल हो सकते हैं। और उसी के तहत कोसीर के बुद्ध विहार में 20 तारीख से 25 तारीख तक यह जो है शिविर संचालित हुआ और जिसका आज ये समापन दिन है। श्रामेण शिविर का उद्देश्य क्या है भंते जी? श्रामेण शिविर का उद्देश्य यह है कि हम धम्मवान कैसे बने, हमारे जीवन में शील कैसे विकसित हो, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने हमको बुद्ध का धम्म दिया, लेकिन यदि हमारा समाज पंचशीलों को अभ्यास नहीं करेगा, हिंसा, चोरी, अनैतिक आचरण, शराब, नशा से दूर रह करके जीवन नहीं जिएगा, तो कैसे बाबा साहब का सपनों का भारत बन सकता है। तो इसलिए श्रामेण बन करके धम्म को सीखने के लिए यह जो है शिविर का आयोजन किया गया है, ताकि लोग धम्मवान बन सके। बाबा साहब अम्बेडकर जी का सपना है कि प्रबुद्ध भारत बने, तो प्रबुद्ध भारत बनाने के लिए आपके क्या प्रयास है बुद्धि जी? देखिए, प्रबुद्ध भारत तो तभी बनेगा, बाबा साहब ने जो सोचा था कि हमारा भारत प्रबुद्ध होना चाहिए, बुद्धमय होना चाहिए, तो बुद्धमय होने के लिए पहला सबसे महत्वपूर्ण विषय है कि बौद्ध समाज के पास स्कूल होना चाहिए। यदि बौद्ध समाज के पास स्कूल नहीं होगा तो वह क्या शिक्षा देगा, किस तरह से अपने समाज के बच्चों को आगे उठा पाएगा। तो हमारी ये कोशिश है कि हम कोसीर के बुद्ध विहार में एक जो है नेशनल और इंटरनेशनल स्तर पर यह जो है स्कूल का संचालन करेंगे, जो आवासीय होगा, जिसमें नालंदा की तर्ज पर, जिस तरह से नालंदा में चीवर पहन करके स्टूडेंट पढ़ाई करते थे, उसी तरह नालंदा की तरह कोसीर के बुद्ध विहार में भी यहाँ भिक्षु रह करके, श्रामेण बन करके, चीवर धारण करके यहाँ पर भी धम्म प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे और विश्व स्तर पर वे धम्म को आगे ले जाने की कोशिश करेंगे और बाबा साहब के सपनों को साकार करने में कार्य करेंगे। बौद्ध विहार कोसीर में अभी नए श्रामेण शिविर बने हैं। नए श्रामेण शिविर की संख्या कितनी होगी भंते जी? अभी वर्तमान में 25 के आसपास यहाँ पर अभी श्रामेण है और अभी आगे कल जो है रायपुर में यह शिविर फिर से प्रारंभ होगा और शिविर के अंतिम क्षण पर भी यहाँ जो है कोई भी शिविरार्थी शिविर में भाग ले सकता है। यह जो है इसमें सुविधा है, उपलब्धता है। बहुत बहुत साधुवाद बुद्धि जी। थैंक यू। जय भीम, नमो बुद्धाय। जय भीम, नमो बुद्धाय।